हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं अनु मैम आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कम्युनिकेशन स्किल सेकंड पढ़ेंगे, जो सेकेंड ईयर के 4 सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट है। इसका सिलेबस में क्या है, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें 3 पार्ट दिया है। पहला क्या है, ग्रामर, दूसरा रीडिंग स्किल और तीसरा क्या है, राइटिंग स्किल। ग्रामर में हमारा क्या दिया है, टेंसेस दिए हैं, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और फ्रेमिंग क्वेश्चन। और सेकेंड पार्ट में रीडिंग स्किल में वोकैब की चीजें दी हुई हैं, जैसे प्रीफिक्स, सफिक्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें हैं। और राइटिंग स्किल में हमारे क्या है, नोटिस वोटिस है, तो उसके बारे में हम सारी चीजें धीरे धीरे हम कवर करेंगे। आज हमका पहला लेक्चर है, तो हम टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेंस क्या होता है, टेंस हम किसे कह सकते हैं, व्हाट इज टेंस। अगर टेंस का हिंदी हम जानते हैं तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। टेंस मीन्स होता है काल या समय, काल या समय। व्हाट इज टेंस, अगर डेफिनेशन एक लाइन में पूछा जाए, टेंस का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो टेंस का डेफिनेशन हम दे सकते हैं, टेंस टेल्स अबाउट टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, when it happen। ठीक है, क्या है, टेंस टेल्स अबाउट, टेंस क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन, कोई भी कार्य करने का समय, किस समय पे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका टाइम क्या है, वह क्या कौन बताता है, हमारा टेंस बताता है। बचपन से हम 3 टेंसेस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो वर्तमान में क्रियाएं हो रही हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है, जो कर चुके हैं, जो बीत चुका है हमारा, वो हमारा पास्ट है, और जो आने वाला है वो हमारा क्या है, फ्यूचर है। तो टेंस के टाइप क्या होगा, टाइप्स ऑफ टेंस हमारे 3 हैं, टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल भी कहते हैं, वर्तमान काल। सेकेंड है पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं, जो बीता हुआ समय होता है भूतकाल। और थर्ड क्या है हमारा, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो हम एज्यूम करते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं कि हम अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में ये करेंगे, ये बनेंगे। टारगेट जो बनाते हैं हम किस में बनाते हैं, फ्यूचर के लिए बनाते हैं, फिर जो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इन तीनों टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, इन तीनों टेंसेस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। प्रेजेंट टेंस, स्ट्रक्चर बना दे तो, टेंस, ये सब बेसिक चीजें हैं जो अभी सबको पता होती हैं। प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इनको भी हमने 4 टाइप्स में बांट दिया है। प्रेजेंट टेंस में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम बचपन से पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया है, जिसे सिंपल प्रेजेंट के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट बोल दिया जाता है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होता है, तो मतलब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों एक ही चीजें हैं। सिंपल प्रेजेंट, दूसरा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सेम ऐसे ही इसकी भी है। क्या है पहला सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही फ्यूचर में भी है। क्या है पहला, क्या है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब तीन टेंसों से मिलाकर हमारा ये 12 टेंसेस बनते हैं। पहला क्या, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट। सभी टेंसेस को हम बारी बारी से देखेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट हमारा क्या होता है? या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर देखें तो हम क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही रीड अ बुक या ही रीड्स अ बुक। ठीक है, आई रीड अ बुक या ही रीड्स अ बुक। हमारे एग्जाम्पल क्या होगा, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, रीड हमारा क्या हो गया, वर्ब, और बुक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। एक चीज यहां पर जान लीजिए, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होता है। हमारे पूरे वर्ब, जितने भी वर्ब होते हैं, दुनिया के जितने भी वर्ब होते हैं, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अगर उनको सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। तो प्लूरल और सिंगुलर का फंडा ये होता है कि प्लूरल और सिंगुलर का फंडा ये होता है कि जब नाउन रहता है, नाउन, नाउन हमारा जब रहता है, नाउन अगर सिंगुलर होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ईएस जोड़ते हैं। एस या ईएस जोड़ते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है, प्लूरल। और यही वर्ब होता है, वर्ब को अगर हम क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और एस या ईएस जोड़ के हम इसमें क्या बनाते हैं, इसको सिंगुलर बनाते हैं।
एस या ईएस जोड़ के हम इसे सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है और नाउन हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पहला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, हम इसके 4 फॉर्म बनाते हैं हमेशा से। इसका नेगेटिव होगा नेगेटिव, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में हमारा क्या होता है कि इसके साथ डू सब्जेक्ट प्लस डू आर डज, डू आर डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू आर डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या होता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ला देते हैं, सब्जेक्ट से पहले ला देते हैं, हमारा वो इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव डू और डज हम पहले कर देंगे, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इंट्रोगेटिव का इंट्रोनेगेटिव कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, हम क्या कर देंगे, डू के साथ नॉट को ऐड कर देंगे, मतलब डोंट आर डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू आर डजंट और डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रो नेगेटिव। और दो बनते हैं WH वर्डों से। WH वर्ड अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है, बस आगे हम क्या जोड़ देते हैं, WH वर्ड। जैसे वह खाना क्यों खा रहा है, क्या वह खाना खा रहा है, नहीं, वह खाना क्यों खा रहा है, तो ये इसमें हमारे क्या WH वर्ड जुड़ जाते हैं। अगर ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पहले होते हैं तो क्या पहले आता है, और WH वर्ड लगे होते हैं तो वह एक रीजन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए, I read a book, I read a book, ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव करना है तो हमें क्या करना है, I do not या don't read a book। अब इंट्रोगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले उठाकर रख देना है, हो जाएगा डोंट आई रीड बुक, आई रीड बुक क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोनेगेटिव, डू आई रीड अ बुक। आपको ये स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर पे सारे स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे, कुछ नहीं करना होता है। नॉट का नेगेटिव बनाना है तो हमारा क्या, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट को ऐड कर देते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले उठाकर रख देते हैं और यह स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। इसमें हमारे दो रूल हैं, सब सिंपल प्रेजेंट में हमारे दो रूल है। पहले रूल देखते हैं, पहला रूल हमारा क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, यही होता है हमारा स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है, या फिर ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
कोई भी सेंटेंस हमें बनाना रहता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, विदाउट इन तीनों के हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या ऑक्सिलरी वर्ब केवल ऑक्सिलरी वर्ब ही है, मेन वर्ब नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब भी होता है जब मेन वर्ब हमारा नहीं रहता है। जब हमारा मेन वर्ब नहीं रहता है तो ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब का कार्य करता है। जैसे जैसे देखिए यहां पर वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव। बी हमारा क्या है, बी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। बी में हमारा क्या आता है, इज, एम और आर। अगर पास्ट में जाएंगे आप तो वॉज वर होता है, पास्ट में जाएंगे तो वॉज वर होता है। ये प्रेजेंट के लिए होता है और ये पास्ट के लिए होता है, ठीक है। और हैव वर्ब टू हैव क्या है, वर्ब टू हैव मतलब पास होने, कोई भी चीजें कोई भी वस्तु पास होने के बारे में बताता है। बी बताता है किसी चीज का होना और हैव बताता है किसी चीज का किसी चीज को रखने के सेंस में या पास होने के सेंस में बताता है। हैव में क्या होता है, हैज, हैव, और पास्ट में जाएंगे तो आप हैड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हम एक तरह से आप कह सकते हैं पोजीशन को बताता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यह क्या बताता है, हमारा रिलेशन, कास्ट, पोजीशन, रिलेशन, कास्ट, पोजीशन, प्रोफेशन, इटीसी। जब हम किसी के प्रोफेशन के बारे में, अब इन सब को देख के लगेगा कि हम क्या कर देते हैं, सबका मतलब एक पोजीशन को यह दर्शाता है। किसी की स्थिति को सिंपल प्रेजेंट में जब हम क्या मेन वर्ब का यूज नहीं करते हैं तो वह किसी की स्थिति के बारे में बताता है। जब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का कार्य करता है तब, जैसे सिंपल प्रेजेंट में जैसे कि किसी का रिलेशन बताना है, किसी का रिलेशन बताना है, कास्ट बताना है, पोजीशन उसकी स्थिति बतानी है, क्या रिश्ता है, प्रोफेशन बताए किस प्रोफेशन में है। इन सारी चीजों को जब किसी के हम बताते हैं, जैसे कि वह एक टीचर है, वह मेरी माँ है, वह मेरी माँ है, मैं एक ओबीसी कैंडिडेट हूं, तो हम किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, हम किसी से अपना रिश्ता बता रहे हैं, हम अपना प्रोफेशन बता रहे हैं। तो जब हम ये सारी चीजें हम बताते हैं तो ये हमेशा ये सारी चीजें हमारी सिंपल प्रेजेंट में ही बनती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, तो मतलब वह उसका प्रोफेशन टीचर है। क्या बता रहा है, उसका प्रोफेशन टीचर है। लेकिन इसमें एक चीज क्या है, इसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, जब इसमें हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया जब हमारा मेन वर्ब नहीं रहता है सेंटेंस में तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब का कार्य करता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब केवल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वह मेन वर्ब भी बनता है। जैसे वह कब बनता है, जब किसी का प्रोफेशन बताना हो, रिलेशन बताना हो, कास्ट बताना हो, पोजीशन बताना हो, तब। एग्जाम्पल है, ही इज अ टीचर, प्रोफेशन, टीचर क्या है, एक प्रोफेशन है, वह एक टीचर है, वह उसका प्रोफेशन है। एक पोजीशन में देखो टीचर के पद पर है। दूसरा क्या है, आई एम एन ओबीसी कैंडिडेट, आई एम एन ओबीसी कैंडिडेट, मैं एक ओबीसी कैंडिडेट हूं, तो मतलब क्या है, ये एक किसी कास्ट से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें हमारा एम क्या है, जब हमारा क्या मेन वर्ब नहीं है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारा एम क्या है, हमारा मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, दे आर मिडिल क्लास
पीपुल, दे आर, वे क्या, मिडिल क्लास से मध्यम वर्गीय लोगों में से हैं। तो क्या है यहाँ पर क्या बता रहा है, उसकी स्थिति के बराबर कि वो मध्यम वर्गीय लोग हैं। शी इज माई मदर, रिलेशन, वह मेरी माँ है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, रिलेशन बता रहा है। जब आप किसी का किसी से रिलेशन बता रहे हैं, वह मेरी माँ है, तो उसको हम किस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, ठीक है, मैं इंडियन हूं। तो मेरा क्या है, नेशनैलिटी, नेशनैलिटी हमारा बता रहा है मैं किस राष्ट्र से बिलोंग करता हूं, इंडिया से। आई एम एन इंडियन। अगर हम इसमें हम नेशनैलिटी भी ऐड करें तो नेशनैलिटी को भी दिखा रहा है, नेशनैलिटी, ठीक है। यू हैव 2 डायरीज एंड मेनी पेन्स, मैंने बताया था वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव। बी क्या बताता है, किसी चीज का होने का सेंस, और हैव क्या बताता है, किसी चीज का रखने का या पास होने का सेंस। इज होने का सेंस, टीचर है वो, ठीक है। एन होने का सेंस, कैंडिडेट, वो ओबीसी कैंडिडेट है। आर भी हमारा क्या दिखा रहा है, वो है मध्यम वर्गीय पीपुल है, लोग हैं। और क्या है, शी इज माई मदर, मतलब होने का सेंस वह मेरी माँ है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यू हैव 2 डायरीज एंड मेनी पेन्स, आपके पास क्या है, 2 डायरी है और बहुत सारे पेन हैं। तो यह किसी चीज के रखने का सेंस बता रहा है कि वो उसके पास है, वह रखा है, उसके पास है। आई एम इन नैनीताल नाउअडेज, मैं इन दिनों कहाँ हूँ, नैनीताल में हूँ। तो ये क्या बता रहा है, पोजीशन, पोजीशन कहाँ पर है, वो नैनीताल में है। नेक्स्ट क्या, शी इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। या और ले लीजिए हैव से, ही हैज अ डॉग, ही हैज अ डॉग, ठीक है, ही हैज अ डॉग। तो क्या हो गया, ही हैज अ डॉग, मतलब उसके पास क्या है, कुत्ता है। अगर उसके पास कुत्ता, यह क्या चीज है, किसी चीज का रखने का सेंस। अगर इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो हमको नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर तो हम ऑक्सिलरी वर्ब से कार्य, ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारा क्या, मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, लेकिन मेन वर्ब, लेकिन हम जब ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का कार्य कर रहा है तो या इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, ही हैज अ डॉग, इसका ऐसे बनेगा, ही हैज नॉट अ डॉग, ही हैज नॉट अ डॉग, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ही हैज नॉट अ डॉग, क्योंकि मैंने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज सही नहीं होती है, ये चीज हमारी सही नहीं होती है। जब हम नॉट का नेगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं तो हमको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत होती है, तो हम इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है नेगेटिव के लिए, डू और डज, डू और डज। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ही डोंट, डजंट, ही डजंट हैज अ डॉग, ही डजंट हैड अ डॉग, ठीक है, ही डजंट हैज अ डॉग, ये नहीं होगा, ही हैज नॉट अ डॉग, ये गलत है। ही डजंट हैज अ डॉग, उसके पास कुत्ता नहीं है। इसी तरह आप इसका सारे सेंटेंसेस क्या नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक रूल और होता है, यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट एक हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, एक हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, या यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या है, यह दूसरा रूल क्या कहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, एक्शन। अब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, मतलब कोई एक चीज किसी बहुत सारे लोगों से या सभी में से किसी एक को विशेष बता दिया जाता है
तो वो क्या हो जाता है, यूनिवर्सल। सभी में से किसी एक को विशेष बता दिया, वो हो जाता है हमें यूनिवर्सल। चाहे वो किसी चीज में या फिर पूरे वर्ल्ड में एक हो, या फिर पूरे एक संस्था की बात की जाए तो वहां एक हो, या फिर किसी चीज को एक विशेषता अलगाव करके उसको रख दिया जाता है, वो हो जाता है हमारा यूनिवर्सल। हैबिचुअल एक्शन क्या होती है, मतलब हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत, आदत से रिलेटेड है। आदत, जैसे मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूं, तो ये मेरी आदत है। मैं रोज दौड़ने जाता हूं, या मैं रोज दौड़ रहा हूं, ऐसे बोला जाए तो डेली के जब आदत को बताया जाए हमारे, तो हमेशा चाहे वो प्रेजेंट में बोले या फ्यूचर में बोले या पास्ट में बोले, लेकिन वो सेंटेंस बनता है हमेशा सिंपल प्रेजेंट में। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल क्या है, जैसे सूरज पूरब में उग रहा है, एक बनाते हैं, सूरज पूरब में उग रहा है, या सूरज पूरब में उगता है। पूरब में उगता है। तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जिस सेंटेंस के शब्द के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अगर वह यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर हैबिचुअल एक्शन हो तो हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं अंग्रेजों से ही सीख कर इंग्लिश पढ़ते हैं। अंग्रेज थोड़ी ना आए थे हिंदी सीखने यहाँ पर कि हाँ पहले हिंदी सीख लिए फिर वो जाकर वहां पर ग्रामर बनाए। क्लास में ता है, ती हैं आते हैं, तो हम क्या उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ सेंस डेवलप करना है कि वह चीज क्या है, क्या रहा है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, वो कहना क्या चाहता है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे, और चाहे वो लास्ट में ता है, ती है रहे या रहा है, रही है। अब इन दोनों को क्या, इन दोनों का स्ट्रक्चर एक ही होगा, इन दोनों का स्ट्रक्चर एक ही होगा। द सन rises in the east, in the east। ठीक है, या फिर 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 और 2 2 और 2 4 होते हैं। तो यहां पर अब ता है, ती है, ते हैं पे मत जाइए। 2 और 2 ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 और 2 22 नहीं होते हैं। हाँ, कहने वाले कह देते हैं कि 2 और 2 22 होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉजिक हमारा 2 और 2 4 ही होता है। तो 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4। ठीक है, 2 and 2 makes 4। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, तो हम अगर आपसे पूछें कि शहद कैसा होता, तो सबका आंसर आएगा मीठे। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ शहद तीखा होता है। तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम पूछे किसी से कि चिली कैसी होती है, उसका टेस्ट कैसा होता है, तो सब बोलेंगे कि हाँ तीखी होती है। कोई ये नहीं कहेगा कि चिली मीठी होती है। तो ये क्या है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। या फिर हम कह सकते हैं मैं सुबह जगता हूँ 4 बजे, मैं डेली सुबह 4 बजे जगता हूँ, तो मेरी ये क्या हैबिट है। या फिर कह सकते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी कहे हैं कि मुझे कल अमेरिका जाना है, मुझे कल अमेरिका जाना है, तो उनका जाना क्या बोलते हैं, मुझे कल अमेरिका, उनका जाना एक फिक्स हो जाएगा, उनका जाना फिक्स हो जाएगा। क्यों फिक्स होगा, जैसे फिक्स में क्या रहता है, कोई बड़ी संस्था के बारे में, बड़ी चीजें के बारे में बताई जाती है। जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला कि मुझे कल अमेरिका जाना है, वही मैं कह दूं कि मुझे कल अमेरिका जाना है, तो आप किस पे विश्वास करेंगे। आप बोलेंगे कि हाँ उन्होंने बोला है
तो मतलब वो जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से वहां पे व्यवस्थाएं होने लगेंगी। वो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे जाना है, फिर अचानक से वो रद्द नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे रेयर सिचुएशन आती है जिसमें कर सकते हैं, लेकिन 90% फिक्स होता है कि वो जाएंगे ही जाएंगे। तो उन्होंने तो बोला कि मैं कल जाऊंगा, लेकिन यह बनेगा किसमें? सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि यह फिक्स है। क्योंकि यह फिक्स है। 10% में कह दिया जाए कि हाँ कुछ हो गया तो नहीं गए, तो 10% इसीलिए रखा जाता है कि नहीं हो जाए, लेकिन 90% को ही हम अप्रोप्रिएट मानकर बनाते हैं। ठीक है, या फिर मैं यही बोली हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैं कल नहीं पढ़ाऊंगी या फिर मैं कल अमेरिका जाऊंगी, तो वो मेरे ऊपर रहेगा डिपेंड कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मैं आम इंसान हूं, मैं आम इंसान हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी आम इंसान नहीं है। तो ये आपको हमेशा डिफरेंट करना पड़ेगा सब में, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है और क्या नहीं है, क्या फिक्स है क्या नॉट फिक्स है। ठीक है, जो फिक्स होगा वो उसको सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे, या हैबिचुअल एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, या यूनिवर्सल ट्रूथ को। और कुछ वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होते हैं और कहीं नहीं। जैसे ये वर्ड्स देखिए आगे क्या है, वर्ड्स हमारे क्या है? ऑल द टाइम, आई स्टडी ऑल द टाइम, आई स्टडी। जब हमारा दिख गया ऑल द टाइम, जब हमारे ये सब वर्ड दिख गए जहां भी आपको, वहां पर कोई भी और टेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला लगाया हुआ है तो वो गलत है। वहां पर केवल सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लगता है। यह सारे वर्ड केवल सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, जैसे ऑल द टाइम, ऑलवेज, एवरी क्लास, एवरी डे, एवरी हॉलीडे, एवरी आवर, एवरी से रिलेटेड, चाहे जो भी हो। हैबिचुअल एक्शन में मैंने बताया था, हैबिचुअल एक्शन कोई आदत को बताएगा जो हमेशा की जाएंगी, जो हमेशा की जाएंगी, चाहे किसी टाइम पीरियड पर या फिर किसी डे बाय डे पर। वही सेम चीज यहाँ पर बताई गई है कि ये सारे वर्ड आपको जहां भी मिले वह केवल सिंपल प्रेजेंट में ही बनाया जाता है। एवरी मंथ, एवरी सेमेस्टर, एवरी वीक, एवरी ईयर, मोस्ट ऑफ द टाइम, नेवर, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स और यूजुअली। ठीक है, ऑफन मीन्स होता है प्रायः, प्रायः। ठीक है, ऑफन में प्रायः। ठीक है, इन सब वर्डों को आपको याद रखना होगा। ये सारे वर्ड आप याद रखिए और सिंपल प्रेजेंट में ही ये सारे वर्ड यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पास्ट सिंपल। ठीक है, सिंपल पास्ट। ठीक है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट। कुछ नहीं करना है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज कर रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V1 RB5 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, V1 को बस V2 कर देना है। और ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मैंने बताया था आपको क्या? वर्ब टू बी और वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव। ठीक है, इसमें क्या था? इज, एम, आर। और पास्ट में जाएंगे तो क्या आ जाएगा? वॉज, वर। वही सेम चीज यहां पे भी रिपीट होगी, वॉज, वर्ब। हैज, हैव में क्या होगा हमारा? हैज, प्रेजेंट के लिए हैज और हैव, और पास्ट के लिए यूज हो जाएगा हमारा हैड। वही रूल सेम चीज यहां भी लगेगी, बस हमारा क्या स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें मैंने दो रूल्स बताए, दो यूजेस बताए थे। क्या बताया था मैंने? पास रखने में और होने में। मेरे पास क्या बुक थी, कोई बुक थी तो मेरे पास थी, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं? वॉज वर्ब का यूज करेंगे। हाँ, होने का, मैं एक टीचर था या मैं एक डॉक्टर था, तो क्या हो जाएगा? आई वर या आई वॉज। ठीक है, आई वॉज और डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। तो क्या हो जाएगा? यह डॉक्टर था, ये पास्ट की बातें बताई जा रही हैं, लेकिन क्या होने के सेंस में, यह होने के सेंस में वो था, एक पोजीशन को उसके बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं यहाँ।
इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव कैसे बनाना है? सेम सिंपल प्रेजेंट की तरह करना है, कुछ नहीं करना है, बस V1 की जगह V2 कर देना है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्टिव वर्ब चाहिए प्लस डिडंट, डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिड को हम डिडंट भी लिख सकते हैं, डिड प्लस नॉट डिडंट। ठीक है, डिडंट या डू डस को भी लिख सकते हैं, डू प्लस नॉट को डोंट, डज प्लस नॉट डजंट। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहां यूज करेंगे क्या? डोंट, डिडंट। ठीक है, डायरेक्ट हम यूज करेंगे डिडंट, डिड। ठीक है, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, क्या? ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले उठाकर रख देना है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में क्या करना है? डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH वर्डों को यूज करना है, तो WH वर्डों से क्या करना है? हमारा सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा और आगे क्या कर देंगे? WH वर्ड यूज कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड प्लस यहां डिड होगा, वो हो जाएगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या होगा? एक एग्जांपल देखते हैं। He went to school. He went to school. Go, went, gone वर्ब का सेकेंड फॉर्म। He went to school, इसका हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या करना है? बस डिड का यूज कर देना है, तो he didn't। फिर उसके बाद V1 क्या हो जाएगा? वेंट का हो जाएगा गो टू स्कूल, स्कूल। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोनेगेटिव डिडंट ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर है? हमने आज दो टॉपिक कवर किया। पहला क्या? सिंपल प्रेजेंट और दूसरा सिंपल पास्ट। दोनों सेम स्ट्रक्चर है, बस आप इसे क्या करना है? बस एक स्ट्रक्चर याद करना है। पहले में क्या है? V1 और V5 यूज करना है और सेकेंड में क्या करना है? V2 का यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट का एक दो रूल है। पहला रूल क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ हो या किसी हैबिचुअल एक्शन को दिखाए, किसी की आदत दिखाए, वो हमेशा चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर में बताया जाए, लेकिन किसी की आदत बताया जाए या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो केवल वह प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा। दूसरा क्या है? किसी का रिलेशन, प्रोफेशन, किसी का पोजीशन, कास्ट के बारे में बताया जाए तो वह सिंपल प्रेजेंट में ही
बनता है। ये 2 रूल्स आप याद रखिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू क्लास।